आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज बिदर की नई कमान पर स्थित अंबेडकर सर्कल पर कर्नाटक अहिंदा रक्षणा जिला समिति की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मनाई गई 131वीं जयंती। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बुधवार की रात बिदर के मीरागंज में अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और दूसरे रहे उपस्थित। आज भालकी में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती मनाई गई। भालकी के विधायक व केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंड्रे और दूसरे रहे उपस्थित। आंध्र प्रदेश फार्म यूनिट में आग लगने से 6 लोगों की मौत, 12 घायल। नोएडा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पहुंचाया गया नुकसान, इलाके में तनाव, भारी फोर्स तैनात। यूपी में मुस्लिम महिलाओं से रेप की धमकी देने वाला महंत बजरंग मुनि गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब समाचार विस्तार से। आज बिदर के नई कमान पर स्थित अंबेडकर सर्कल पर कर्नाटक अहिंदा रक्षणा जिला समिति की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई और एक भव्य समारोह कर बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, जनता दल सेकुलर के नेता बंडप्पा खाशिमपुर, बिदर के विधायक रहीम खान, अरविंद अरली एमएलसी, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, युवा नेता व समाज सेवी व गौरव अध्यक्ष बिदर मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, शैलेंद्र बेलदाड़े, उमाकांत नागमरपल्ली, राजू कड़ियाल, वहीद लखन और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई और रैली निकाली गई। साथ ही इस अवसर पर लोगों में शीरा और उपीट वितरण किए गए। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बुधवार की रात बिदर के मीरागंज में अंबेडकर सर्कल के पास अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें युवा नेता व गौरव अध्यक्ष बिदर मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, अनिल कुमार गंजकर काउंसलर, सतीश कुमार, श्रीकांत, विजय कुमार के अलावा दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर केक काटा गया और अंबेडकर स्टैचू पर फूल बरसाए गए। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज कमलापुर के चेंगटा ग्राम पंचायत में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती और भगवान महावीर जयंती मनाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत अध्यक्ष पवित्रा कर्णी और पंचायत के सभी सदस्य के अलावा स्थानीय लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज का संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। आज देश में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर तालुका चिड़गुप्पा में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अंबेडकर भवन से एक जुलूस निकाला गया। ये जुलूस चिड़गुप्पा के बसौरा चौक से होता हुआ अंबेडकर चौक पहुंचा। इस जुलूस में सभी धर्मों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। चिड़गुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। आज भालकी में तालुका प्रशासन द्वारा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भालकी के विधायक व केपीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंड्रे, भालकी के तहसीलदार श्रीमती कीर्ति, टीएमसी अध्यक्ष बसवराज वांके और गुरु बसवा स्वामी हिरेमठ संस्थान उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भालकी से केपी के संवाददाता शैमुअल की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में गुरुवार को तकरीबन आधी रात को एक दवा इकाई में काम करने के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई तथा 12 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दुर्घटना की वजह गैस रिसाव के कारण एक रिक्टर विस्फोट में आग लगने से हुई। घटना आंध्र प्रदेश के एल्लूरू जिले के अक्कीरेड्डी गुड़ेम की है। जानकारी के अनुसार आग लगने के समय 18 पीड़ित फार्मास्यूटिकल प्लांट की यूनिट 4 में काम कर रहे थे। मरने वाले 6 में से 4 बिहार के प्रवासी श्रमिक थे। आग पर 2 घंटे में काबू पा लिया गया। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने घटना पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की है। साथ ही अधिकारियों को घायलों की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज संसद भवन परिसर में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर
संसद भवन के प्रांगण में आयोजित एक समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत अन्य कई बड़े नेताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय समाज में गैर बराबरी और हिकायत के खिलाफ आवाज उठाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने वालों में राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला समेत तमाम बड़े नेता उपस्थित रहे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महानकृष्ण की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बृहस्पतिवार को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में अम्बेडकर का योगदान अमिट है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। भारत की प्रगति में उन्होंने अमिट योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के लिए उनके सपनों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। इस ट्वीट के साथ मोदी ने विभिन्न कार्यक्रमों में बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए अपने भाषणों पर आधारित एक वीडियो भी साझा किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। देश आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। वहीं कुछ असामाजिक तत्वों ने इस पावन अवसर पर शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया है। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 63 के छिजारसी गांव में अम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। कई थानों की फोर्स को भी मौके पर तैनात किया गया है। पुलिस असामाजिक तत्वों की तलाश में जुटी हुई है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को ईडी ने फिर समन जारी किया है। सूत्रों के अनुसार अगली तारीख पर ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। बता दें कि ईडी ने चन्नी के खिलाफ सैंड माइनिंग और ट्रांसफर पोस्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समन भेजा है। इससे पहले चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी पर भी ईडी पहले कड़ी कार्रवाई कर चुकी है। एनसीबी में समीर वानखेड़े का कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक अन्य अधिकारी अमित फक्कड़ की अब जोनल डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति की गई है। वो 2008 के IRS अधिकारी हैं। आर्यन खान ड्रग्स मामले को लेकर समीर वानखेड़े काफी चर्चा में आ गए थे। वहीं फरवरी में ठाणे पुलिस के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के मुंबई क्षेत्र के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े के मालिकाना हक वाले एक होटल और बार का लाइसेंस हासिल करने में कथित धोखाधड़ी को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने नवी मुंबई स्थित होटल और बार का ये लाइसेंस रद्द करते हुए दावा किया था कि इसे गलत जानकारी देकर और धोखाधड़ी करके हासिल किया गया था। सीतापुर जिले में मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि को यूपी में गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने महंत को सीतापुर में अरेस्ट किया। बाद में बजरंग मुनि को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रात में ही उसको जज के सामने पेश किया गया। पुलिस ने अशांति फैलाने की आशंका के चलते रात में जज के सामने बजरंग को पेश किया था। गौरतलब है कि यूपी पुलिस ने इस मामले में 6 दिन बाद FIR दर्ज की थी। महंत की हेट स्पीच के वायरल वीडियो को लेकर लोगों की नाराजगी के बाद ये FIR दर्ज की गई थी। हेट स्पीच मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया था। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और महंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्र लिखा था। पाकिस्तान के शहरों में कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगी है और मृतकों को दफनाने के लिए अब कब्र खोदने वाले माफियाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। फर्स्ट पोस्ट के अनुसार पाकिस्तान के कब्रिस्तानों में तेजी पैर पसारते ये माफिया मोटा पैसा वसूल कर काम करते हैं। ये माफिया नई खबर के लिए जगह बनाने को पुरानी खबर तोड़कर उसकी जगह नई खबर बना देते हैं। पाकिस्तान एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कब्रिस्तान पिछले 5 सालों से आधिकारिक तौर पर भरा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ हर बार खबर देखने को मिल जाती है जो माफिया पैसा वसूल कर पुरानी खबर को तोड़कर या खाली कर बनाते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बिदर की नई कमान पर स्थित अंबेडकर सर्कल पर कर्नाटक अहिंदा रक्षणा जिला समिति की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मनाई गई 131वीं जयंती। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बुधवार की रात बिदर के मीरागंज में अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और दूसरे रहे उपस्थित। आज भालकी में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। भालकी के विधायक वो KPCC के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंड्रे और दूसरे रहे उपस्थित। आंध्र प्रदेश फार्म यूनिट में आग लगने से 6 लोगों की मौत, 12 घायल। नोएडा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को पहुंचाया गया नुकसान, इलाके में तनाव, भारी फोर्स तैनात। यूपी में मुस्लिम महिलाओं से रेप की धमकी देने वाला महंत बजरंग मुनि गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।